तारांकन धड़कन की गूंज, मीरा का सफर तारांकन। एपिसोड 2, चुनौती का पहला दिन। सूरज की पहली किरण अभी अनाथालय की पुरानी दीवारों पर पड़ी ही थी कि मीरा की आंखें खुल गईं। आज उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। रात भर उसे ठीक से नींद नहीं आई थी। कभी उसे आर्यन खन्ना का सख्त चेहरा याद आता, तो कभी अपनी जिम्मेदारियों का बोझ महसूस होता। उसने बिस्तर से उठकर खिड़की खोली। ठंडी हवा के झोंके ने उसे ताजगी का एहसास कराया। अनाथालय में सुबह का नजारा हमेशा की तरह व्यस्त था। मीरा ने फुर्ती से रसोई का रुख किया। उसे पता था कि आज उसे जल्दी निकलना है, लेकिन वह अनाथालय के बच्चों को बिना नाश्ता कराए नहीं जा सकती थी। उसने दलिया बनाया और बच्चों के दूध के गिलास तैयार किए। छोटे छोटू ने मीरा का पल्लू पकड़कर पूछा, दीदी, क्या आप आज से रोज बड़े शहर जाओगी? क्या आप हमारे साथ नहीं खेलोगी? मीरा ने झुककर उसके गाल चूमे और कहा, छोटू, दीदी काम पर जा रही है ताकि तुम्हारे लिए नई किताबें और खिलौने ला सके। मैं शाम को जल्दी लौट आऊंगी। बड़ी माँ ने दूर से ये सब देखा। उनके चेहरे पर एक संतोष था, लेकिन दिल में थोड़ी फिक्र भी। उन्होंने मीरा को पास बुलाया और उसके हाथ में दही चीनी का एक चम्मच दिया। ये शुभ होता है, बेटी। शहर की चकाचौंध में अपनी सादगी मत खोना। याद रखना, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। मीरा ने बड़ी माँ के पैर छुए और अपना बैग उठाया। उसने आज एक हल्के पीले रंग का सूट पहना था। उसका चेहरा धुला हुआ और साफ था, आंखों में काजल की एक पतली लकीर और चेहरे पर आत्मविश्वास। वह बस स्टैंड की ओर दौड़ पड़ी। बस का सफर 2 घंटे का था। जैसे जैसे बस मुख्य शहर में दाखिल हुई, मीरा की धड़कनें तेज होने लगी। ऊंची ऊंची इमारतें, महंगी गाड़ियां और हर तरफ भागते हुए लोग। उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गई है। ठीक 7:45 पर मीरा खन्ना एंटरप्राइजेस के सामने खड़ी थी। उसने घड़ी देखी, अभी 15 मिनट बाकी थे। वह वक्त की पाबंद थी। जैसे ही वह मुख्य द्वार के अंदर पहुंची, सुरक्षा गार्डों ने उसे पहचान लिया। उसे सीधे एचआर विभाग में जाने को कहा गया। वहां उसे उसका आई कार्ड और एक फाइल दी गई। उसे आर्यन खन्ना के पर्सनल असिस्टेंट पाक के रूप में काम करना था। ये सुनकर मीरा के हाथ पांव ठंडे हो गए। वह जानती थी कि आर्यन कितना सख्त है। रिसेप्शनिस्ट ने उसे ऊपर के फ्लोर पर भेजा। जैसे ही मीरा 60वीं मंजिल पर पहुंची, वहां का सन्नाटा उसे डराने लगा। तभी समीर, जो आर्यन का मुख्य मैनेजर था, उसके पास आया। तो तुम हो मीरा? देखो, मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दूं। मिस्टर आर्यन खन्ना को सफाई, शांति और परफेक्शन पसंद है। अगर उन्होंने किसी फाइल में एक बिंदी की भी गलती देख ली, तो वह पूरा दिन खराब कर देते हैं। तुम्हारा काम उनकी मीटिंग्स का शेड्यूल बनाना, उनके कॉफी का ध्यान रखना और उनकी फाइल्स को तैयार रखना है। मीरा ने सिर हिलाया। उसे एक छोटी सी केबिन दी गई जो आर्यन के मुख्य केबिन के ठीक बाहर थी। ठीक 8 बजे लिफ्ट की आवाज आई। टिंग। आर्यन खन्ना बाहर निकला। आज उसने नेवी ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना था। उसके चेहरे पर वही गंभीरता थी। वह तेजी से मीरा के केबिन के सामने से गुजरा। मीरा तुरंत अपनी जगह पर खड़ी हो गई और धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग सर। आर्यन अपनी चाल में ही था। उसने रुककर पीछे मुड़कर देखा। उसकी तेज नजरें मीरा के चेहरे पर टिकी। उसने अपनी घड़ी देखी। 8 बजकर 1 मिनट हो रहा है। तुम 1 मिनट लेट हो। मीरा हक्की बक्की रह गई। लेकिन सर, मैं तो 7:45 पर ही आ गई थी। ऑफिस के अंदर आना और अपनी डेस्क पर काम शुरू करना, दोनों में फर्क है। कल से मुझे तुम 7:55 पर अपनी सीट पर चाहिए। मेरी ब्लैक कॉफी केबिन में भेजो, बिना चीनी के। आर्यन बिना जवाब का इंतजार किए अंदर चला गया। मीरा ने गहरी सांस ली। ब्लैक कॉफी, बिना चीनी के, ठीक है। वह पेंट्री में गई। वहां की मशीनों को देखकर वह चकरा गई। उसने कभी ऐसी हाई टेक कॉफी मशीन नहीं देखी थी। उसने वहां के एक कर्मचारी से पूछा और किसी तरह कॉफी तैयार की। जब वह कॉफी लेकर आर्यन के केबिन में पहुंची, तो आर्यन एक फाइल पढ़ने में डूबा हुआ था। मीरा ने धीरे से कॉफी मेज पर रखी। जैसे ही आर्यन ने एक घूंट भरा, उसने अपना चेहरा बिगाड़ लिया। यह क्या है? मीरा डर गई। सर, ब्लैक कॉफी, ये ठंडी है और इसमें कड़वाहट ज्यादा है। क्या तुम्हें कॉफी बनाना भी नहीं आता? आर्यन ने कप पटक दिया। थोड़ा सा कॉफी का छींटा मीरा की पीली कुर्ती पर पड़ गया। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया। सॉरी सर, मैं अभी दूसरी लाती हूँ। रहने दो, अपना काम करो। समीर को अंदर भेजो, आर्यन ने चिल्लाकर कहा। तारांकन भाग 4, ऑफिस की राजनीति और मीरा का संघर्ष। तारांकन। लंच ब्रेक के दौरान मीरा अपनी कुर्ती का दाग धोने के लिए वॉशरूम गई। वहां उसने कुछ अन्य महिला कर्मचारियों को बातें करते सुना। देखा तुमने, वह नई लड़की, मीरा? सुना है किसी अनाथालय से आए है। सर ने उसे पीए पाक क्यों रखा? उसे तो ठीक से कॉफी बनाना भी नहीं आता, एक लड़की ने हंसते हुए कहा।
अरे, ऐसी लड़कियों को तो सर 2 दिन में भगा देंगे। वह आर्यन खन्ना है, कोई दान पुण्य करने वाले महात्मा नहीं, दूसरी ने जवाब दिया। मीरा दीवार के पीछे छिपकर यह सब सुन रही थी। उसका दिल टूट गया। उसे लगा कि शायद वह यहाँ के लिए नहीं बनी है। लेकिन तभी उसे बड़ी माँ की बात याद आई, तूने मुश्किलों से लड़ना सीखा है। उसने अपना चेहरा धोया, अपनी कुर्ती का दाग जितना हो सके साफ किया और वापस अपनी डेस्क पर आ गई। उसने फैसला किया कि वह रोएगी नहीं, बल्कि काम सीखेगी। उसने समीर के पास जाकर ऑफिस के सॉफ्टवेयर और आर्यन की पसंद नापसंद के बारे में विस्तार से नोट बनाना शुरू किया। दोपहर में आर्यन की एक बड़ी मीटिंग थी विदेशी क्लाइंट्स के साथ। आर्यन ने मीरा को बुलाया। मुझे इस मीटिंग के प्रेजेंटेशन की हार्ड कॉपी चाहिए। 10 मिनट में। मीरा ने तुरंत प्रिंटर की तरफ दौड़ लगाई। प्रिंटर जाम हो गया था। मीरा ने हार नहीं मानी। उसने मैकेनिक को बुलाने के बजाय खुद कागज निकालने की कोशिश की। उसके हाथ स्याही से काले हो गए, लेकिन उसने समय पर प्रिंट निकाल लिया। जब वह केबिन में पहुंची, तो उसके चेहरे और हाथों पर स्याही के दाग थे। आर्यन उसे देखकर रुक गया। वह उसे डांटने वाला था, लेकिन जब उसने देखा कि मीरा ने कितनी मेहनत से वह फाइल तैयार की है, तो वह खामोश हो गया। सर, आपकी फाइल, मीरा ने हौंकते हुए कहा। आर्यन ने फाइल ली और देखा कि हर पन्ना बिल्कुल सही क्रम में था। तुम्हारे चेहरे पर स्याही लगी है। जाओ इसे साफ करो। तुम एक मल्टीनेशनल कंपनी में हो, किसी वर्कशॉप में नहीं। आर्यन की आवाज में अभी भी सख्ती थी, लेकिन उसकी आंखों में इस बार गुस्सा थोड़ा कम था। काम खत्म होते होते रात के 8 बज गए। अनाथालय के लिए आखिरी बस छूटने वाली थी। मीरा ने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा। पूरा ऑफिस खाली हो चुका था, बस आर्यन के केबिन की लाइट जल रही थी। मीरा ने जाने से पहले आर्यन के केबिन का दरवाजा खटखटाया। सर, क्या मैं जा सकती हूँ? आर्यन ने सिर उठाकर देखा। वह काफी थका हुआ लग रहा था। जाओ, कल सुबह प्रेजेंटेशन तैयार रखनी है। मीरा ने देखा कि आर्यन के मेज पर पानी की बोतल खाली थी। उसने बिना कहे बोतल भरी और मेज पर रख दी। सर, आप भी घर जाइए। सेहत से बड़ा काम नहीं होता। आर्यन चौंक गया। आज तक किसी कर्मचारी ने उसे घर जाने या सेहत की सलाह नहीं दी थी। सब उससे डरते थे। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, बस उसे जाते हुए देखता रहा। मीरा जैसे ही बस स्टैंड पहुंची, उसे पता चला कि आखिरी बस जा चुकी थी। अब वह क्या करे? शहर की सड़कें सुनसान हो रही थीं। वह एक बेंच पर बैठ गई और रोने लगी। वह डर रही थी। तभी एक काली चमचमाती कार उसके सामने आकर रुकी। कांच नीचे हुआ। वह आर्यन था। यहाँ क्या कर रही हो? आर्यन ने पूछा। सर, बस छूट गई, मीरा ने सिसकते हुए कहा। आर्यन ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, अंदर बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मीरा झिझकी। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। यह मेरा आदेश है। बैठो, आर्यन ने सख्ती से कहा। मीरा चुपचाप पीछे की सीट पर बैठ गई। पूरी राह सन्नाटा रहा। आर्यन गाड़ी चला रहा था और आईने में कभी कभी मीरा को देख लेता था, जो खिड़की के बाहर डर और अचंभे से देख रही थी। जब कार अनाथालय के बाहर पहुंची, तो अनाथालय की हालत देखकर आर्यन थोड़ा हैरान हुआ। उसने कभी सोचा नहीं था कि कोई इतनी तंगहाली में भी इतना मुस्कुरा सकता है। थैंक यू सर, मीरा ने उतरते हुए कहा। कल समय पर आना, आर्यन ने कहा और कार तेजी से मुड़कर चला गया। मीरा उसे जाते हुए देखती रही। उसे लगा कि शायद ये पत्थर दिल इंसान अंदर से उतना बुरा नहीं है जितना दिखता है। वहीं दूसरी ओर आर्यन के मन में एक अजीब सा सवाल उठ रहा था, उसने मेरी सेहत की चिंता क्यों की? तारांकन जारी है। तारांकन तारांकन, योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह, हैश 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 तारांकन। अगले एपिसोड 3 के लिए संकेत तारांकन तारांकन। क्या मीरा का भोलापन आर्यन के दुश्मनों के लिए हथियार बनेगा? ऑफिस में मीरा के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है। क्या आर्यन मीरा पर भरोसा करेगा या उसे नौकरी से निकाल देगा?